ओम शांति। केरल के समुद्र तट पर एक युवक, किसी कॉलेज का विद्यार्थी, घूम रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति धोती पहने हुए कुर्सी लेकर बैठा है और कोई किताब पढ़ रहा है। सुबह का समय है, सूरज अभी अभी उगा है। वो यंगस्टर, वो कॉलेज का विद्यार्थी उस व्यक्ति के समीप जाता है, देखता है ये क्या पढ़ रहा है। उसे दिखाई देता है ये गीता की किताब है। वो विद्यार्थी कहता है कि इस आधुनिक युग में आप अब भी गीता और रामायण पर ही अटके हुए हो। दुनिया कहां से कहां जा रही है और आप कर क्या रहे हो। वो व्यक्ति उस युवक से पूछता है, क्या आपने कभी गीता पढ़ी है? वो युवक कहता है, गीता, ये सब मुझे पसंद नहीं और ना ही मुझे इनमें विश्वास है। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं साइंटिस्ट हूं और मैं विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी हूं। मुझे इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं और ना ही विश्वास है। बकवास है ये सब, मनुष्य को कायर बना देती है ये सारी चीजें। मैं विश्वास करता हूं पुरुषार्थ में, उद्यम, एफर्ट। और ये जब बात हो ही रही होती है, वहां से दो गाड़ियां आती है। एक से ब्लैक कमांडोज निकलते हैं, दूसरे से सैनिक। और ये जो व्यक्ति है चेयर पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ, खड़ा होता है। पीछे दरवाजे खुलते हैं, ब्लैक कमांडोज खड़े होते हैं। वो अंदर जाता है। इस युवक को आश्चर्य होता है, ये क्या है, ये कौन है? भाग कर पूछता है, आप हो कौन? वो कहता है, मैं विक्रम साराभाई हूं, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। जैसे ही वो सुनता है, जैसे कि झटका लगता है उसको। शायद वो ये सोच बैठा कि विज्ञान में हम आगे बढ़ गए तो बहुत आगे निकल गए, परंतु अभी भी संसार में अध्यात्म का ज्ञान और अध्यात्म का प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रकाश नहीं। Man has just scratched the surface of science. What to speak of religion and what to speak of spirituality. शेक्सपियर का एक पात्र हैमलेट अपने साथी होरेशियो से कहता है, There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. अभी ऐसी बहुत सी बातें होरेशियो जो तुमने अभी तक सोची नहीं है, तुमने अभी तक जानी नहीं, तुमने अभी तक समझी नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें संसार में हैं जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ है, और वो अनुभव केवल और केवल अपने अंदर जाने से प्राप्त होंगे। हमारे अंदर एक दुनिया है, और ये जो दुनिया है विराट दुनिया है, बहुत विशाल दुनिया है। जो दुनिया हम बाहर देख रहे हैं वो बहुत छोटी है। जो दुनिया अंदर है, माइक्रोकॉस्म, वो इस मैक्रोकॉस्म से बहुत बड़ी है। तो अध्यात्म यात्रा है अपने अंदर जाने की, और इसमें जो ज्ञान दिया जाता है वो मन को शांत कर देता है, स्थिर कर देता है। The greatest manifestation of power is to be calm. स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, The greatest manifestation of power is to become calm. The calmer the mind, the more powerful it is. An excited mind, an agitated mind, a disturbed mind, a perturbed mind cannot become calm and is not powerful. सबसे शक्तिशाली वो है जो शांत है, जो एकाग्र है, जो स्थिर है। क्या हमारा मन भी स्थिर हुआ है, या केवल भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और भाग रहे हैं जीवन की इस दौड़ में, और पता ही नहीं कहां पहुंचे हैं, और क्यों भाग रहे और किस लिए भाग रहे कुछ भी पता नहीं है। बस
यात्रा चालू है, दिशाहीन। तो आप सब जो यहाँ आए, सभी ने ये महसूस किया होगा कि यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हुआ है। जरूर इस प्रांगण में, यहाँ के प्रकंपनों में कुछ अद्भुत सी ऊर्जा है, और क्यों ना होगी, जहाँ एक साथ इतनी सारी महान आत्माएं, एक साथ इतनी प्योर आत्माएं रोज सुबह शाम तपस्या चलती है, मेडिटेशन होते रहता है, सेवाएं चलती है। दिस इज द ओशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी जहां आपने प्रवेश किया है। और जो भी इस स्थान पे आ जाता है, जैसे कोई स्ट्रेस को, टेंशन को सक कर लेता है, खींच लेता है। दिस इज द सी ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस जहां आप बैठे हैं। और जो क्लासेस, जो प्रवचन, डिस्कोर्सेस, लेक्चर्स जो यहाँ सुनाए जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा, सुनने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनते सुनते अपने आप से बातें करना, सुनते सुनते ही अपने जीवन को देखना, सुनते ही सुनते अपने आप को अवलोकन करना। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना क्या है इस जीवन में, वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जर्मन में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, इमैनुअल कैंट। एक बार सुबह सुबह 3 बजे थे, वो किसी बगीचे में घुस गया और अपने आप से बातें करने लगा। क्या करूं, जीवन क्या है। विचारक था, दार्शनिक था, फिलोसोफर था, थिंकर था, पेसिमिस्ट था, पर नास्तिक था। वो जो माली होता है, उसको आवाज सुनाई देती, इतनी सुबह सुबह कौन है यहाँ पर। वो माली लालटेन लेकर आता है, कहता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए। इमैनुअल कैंट कहता है यही तो चाहिए मुझे, यही तो मेरे प्रश्न है, यही तो मुझे पता नहीं है, हु आई एम, व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट आई हैव टू डू। एंड दीज आर द सेम क्वेश्चंस that baffles the intellect of every humankind. कंफ्यूज कर देते हैं, समझ नहीं आता है कहाँ हूं, क्या हूं। तो क्या हम करें जिससे हमारा ये जीवन सुंदर हो जाए, इस जीवन को संवार दे। ये जीवन जब हम पीछे मुड़कर देखें तो बहुत सुख का, संतुष्टता का भाव जागृत हो। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे ब्यूटिफाइंग माय वर्ल्ड, मैं अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाऊं। जब मैं अपने आप को देखूं तो बहुत संतोष का भाव महसूस हो कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। एक साइंटिस्ट ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव स्पेंट माय लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। सारा जीवन मैंने संशोधन में लगा दिया, परंतु जीवन की शाम में ऐसा क्यों लगता है कि जीवन हाथ से निकल गया, जो करना था वो नहीं किया, जो पाना था वो नहीं पाया, कुछ और ही पाता रहा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति टाइटैनिक जब डूब रहा था उसमें था। जो टाइटैनिक यूरोप से निकला था अमेरिका जाने के लिए, जो डूब गया था, डूबने से पहले उसने एक बात कही थी, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन ऑन अर्थ, एंड ही वाज द बिलियनियर। तो शायद जो हम समझते हैं जिससे सुख मिलेगा उसमें सुख नहीं है, जो हम समझते हैं इससे प्राप्ति होगी उससे प्राप्ति नहीं है। अगर हम अपने जीवन का एक सर्कल बनाए तो ये जो परिधि है, ये जो सरकमफेरेंस है, इसी में हम घूम रहे हैं। वहां पे वर्क है, जॉब है, ऑफिस है, रिलेशनशिप्स है, फैमिली है, सब कुछ है, पर घूम हम उस परिधि पर रहे, जबकि मैं केंद्र हूं। आई एम द सेंटर एंड आई एम अवे फ्रॉम माई सेल्फ। मैं अपने आप से ही दूर हूं, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं, कोई और कर रहा है, जैसे मुखौटा पहने हुआ हूं और घूम रहा हूं। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, उसने लिखा है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव एक्टेड इन सो मेनी प्लेस, सो मेनी मूवीज। समटाइम्स आई एम शेक्सपियर्स हेमलेट, समटाइम्स आई एम रोमियो, समटाइम्स आई एम समथिंग एल्स, बट नाउ
I am confused, I am confounded, I don't know who I am. After having acted in so many films, I have lost my own identity. वो कहता है इतना मैंने अलग अलग किरदार निभाए जीवन भर, अब ये नहीं समझ रहा है मैं इसमें से हूं कौन। जैसे मैं मुखौटा पहन के घूमता हूं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है। बस यहीं तक सीमित हूं कि मैं पति हूं, पत्नी हूं, किसी का बच्चा हूं, किसी की बहू हूं, किसी का बेटा हूं, कोई ऑफिस में एम्प्लॉय हूं, या और कुछ, शायद और कुछ। तो आज की इस क्लास में हम 10 बातें देखेंगे। जैसे घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये अंतर जगत का जो घर है उसको सजाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है। एक राजा था कहीं, उसके 3 बेटे थे। उसे अब ये निर्णय करना था राज्य किसको दूं, सबसे योग्य कौन है। वो एक दिन तीनों को बुलाता है और कहता है तुम तीनों के 3 अलग अलग महल है, ये लो एक तांबे का सिक्का और इससे इतनी सामग्री खरीदो कि पूरा घर भर जाए, तुम्हारा पूरा महल भर जाए। पहला सोचता है क्या लूं, इससे क्या आएगा, और जिससे इतना बड़ा महल भर जाए वो जाके रुई खरीद कर आता है और रुई से भर देता है। दूसरा जो होता है कहता है इससे तो कुछ भी नहीं होता है, इतना बड़ा महल कैसे भरूं। शहर के बाहर जाता है और जितना कचरा वहां होता है वो सारा कचरा खरीद लेता है और महल को कचरे से भर देता है। और तीसरा भी कुछ करता है। शाम को राजा पूछता है क्या किया, पहला अपने महल में लेके जाता है, कहता है मैंने भर दिया। राजा कहता है ठीक है। दूसरा अपने महल में ले जाता है, बदबू आ रही है वहां से, कचरे से भर दिया है घर। राजा कहता है ठीक है। तीसरे के महल में जाता है, प्रकाश ही प्रकाश है। क्या कर दिया उसने, मोमबत्ती खरीदी बस, और वो मोमबत्ती लगा दी और सारा घर प्रकाश से भर गया। हम क्या करें, जो हमारे अंदर जो तमस तिमिर अंधकार है वो यदि किस से भरना है तो प्रकाश से भरना है, और ज्ञान समान प्रकाश इस संसार में और कोई नहीं है। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ नहीं है। अंधार अज्ञानंद तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया। ज्ञान वो प्रकाश है जो अंतर चेतना को भर देता है, और जैसे ही अंदर ज्ञान प्रवेश करता है जागृति होती है। हम सोए हैं वे लोग हैं, दिन रात सोए हुए चल रहे, सोए हुए जागते, सोए हुए उठते, बेहोशी में है एक रूहानी बेहोशी। क्या करे जिससे चेतना जाग जाए और हर समय जागृत अवस्था में रहे। अगर यहाँ कोई गड्ढा है, मैं उसमें तभी गिरूंगा जब बेहोशी में चल रहा हूं। जब मैं पूर्ण जागृत हूं कभी भी नहीं गिरूंगा उसमें। क्या मैं सोया तो नहीं? Am I asleep? Am I in slumber? ये सेशन, ये सत्र, ये मीटिंग, ये जो रिट्रीट है, इसका एक ही लक्ष्य है, अवेकनिंग। मैं आत्मा जाग जाऊं, बस सोई हूं, इसलिए तो गलतियां होती है। तो जब घर को सजाना होता है, घर को ठीक करना होता है, हमने कहा हम 10 बातें देखेंगे। सबसे पहली बात, घर की सफाई करनी होती है, क्लीन अप। अंतर मन की भी सफाई करनी है। इसने क्या क्या भरा है पता नहीं, बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अब तक चल रहे हैं। किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने कभी धोखा दिया था, उसको अब तक माफ नहीं किया है। कोई गलती हुई थी, उसका अपराध भाव अब तक चल रहा है। दैट गिल्ट कॉन्शियसनेस छोड़ता नहीं है पीछा, पागल किए हुए। एक अज्ञात सा डिप्रेशन है जिसका कोई कारण पता नहीं है। किस साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और क्या बताए, क्योंकि बहुत धीमा है, बहुत स्लो है। मेलनकोलिया जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, माइल्ड फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिप्रेशन। उदासी है एक, क्यों है उदासी पता नहीं। और जब तक अंतर मन मल विक्षेप आवरण, जब तक अंतर मन इन सभी बातों से मुक्त नहीं होता,
शांति नहीं हो सकती। कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, या कहीं पर भी चले जाओ, सबसे पहला कार्य करना है अपने अंतर मन को साफ करना। उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है: मौन, साइलेंस, दूसरा एकांत, सॉलिट्यूड, और तीसरा अंतर्मुखता, इंट्रोवर्शन। जब तक मैं अपने आप को 3 चीजों में स्थित नहीं करता, अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अरविंद घोष थे क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, लिखते थे, आग उगलते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जेल हो गई, 1 साल जेल में रहे, पर जेल से जब बाहर आए तब वो व्यक्ति बदल चुका था। तब वो क्रांतिकारी नहीं रहा था, तब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि अंदर एक ज्योति जग गई थी। उस 1 साल में जो वो उस कारागार में रहे, आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया, क्रांति हो गई अंदर ही अंदर। उस मौन में, उस एकांत में, उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठते बैठते ही अंदर कुछ ज्योति जग गई। उन्होंने लिखा है, I got the vision of Swami Vivekananda for 12 consecutive nights. And he told me that this is not your work. Your work is something else. और वो जब बाहर निकले, he lost interest in the political struggle. चले गए पौंडीचेरी। क्या हो गया? ये परिवर्तन कैसे आया? मौन में, साइलेंस में। ये परिवर्तन कैसे आया? एकांत में। ये परिवर्तन कैसे आया? अंतर्मुखता में। सारी दिनचर्या में ऐसा टाइम निकालना है जिसमें हम एकांत में चले जाए, मौन में चले जाए। ऐसा समय निकालना है जिसमें केवल मैं हूं और मैं और कोई नहीं, और वो स्थान होगा प्रकृति का सानिध्य। लॉन्ग वॉक, वो समय होगा टेरेस, वो टाइम सुबह का। टेरेस पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, किसी झील के किनारे, किसी समुद्र के तट पर, या किसी पहाड़ पर। अगर कुछ भी नहीं है तो सीधी सड़क, जहां पर संसार अभी सोया है, उसके लिए प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठना। यहाँ पता है आपको कितने बजे उठते हैं सभी? 4 बजे मेडिटेशन होता है, 3:30 बजे उठते। ऊपर आओ पांडव भवन, वहां पर मेडिटेशन तो रात भर चलते रहता है। कई लोगों को 2 बजे उठने की आदत है, कोई लोग 2:30 बजे, कोई 3 बजे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूत संगम। I am not this body, this assemblage of body, न च भाति भूत संगम। I am that. I am that infinite soul. I am that powerful soul. I am that pure soul. मैं वो हूं, ये नहीं। और जैसे ही चेतना आत्मा शरीर से डिटैच होती है, पावर भर जाती है, शक्ति आ जाती है उसमें। और वो पावर इस संसार की पावर नहीं होती है, वो बाहुबलम नहीं है, वो बुद्धि बलम नहीं है, वो आत्मा बलम है। और जैसे ही चेतना में शक्ति भर जाती है, आत्मा अंदर से इतनी सशक्त हो जाती है कि संसार के सारे विघ्न, संसार की सारी बाधाएं, संसार के सारे अवरोध उसे बहुत छोटे लगने लगते हैं। बिकॉज इट इज स्पिरिचुअली इंटरनली एम्पावर्ड। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है क्लीन अप। घर की सफाई करनी है, अंतर मन की सफाई करनी है, बुद्धि की सफाई करनी है। बहुत चिड़ा भरा है, बचपन से इतना कुछ भर गया है उसमें कि हमें ही पता नहीं उसमें क्या है। चाइल्डहुड अब्यूज, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, क्या कुछ नहीं है उसमें। तो हर दिन कुछ समय निकालना है जिसमें हम एकांत में हो, मौन में हो, अंतर्मुखता, चुप, जस्ट बैठे हैं, स्वचिंतन कर रहे हैं। मौन अर्थात ये नहीं कि चुप रहना, मौन अर्थात स्वचिंतन। द डेफिनेशन ऑफ साइलेंस इज सेल्फ टॉक। I shall speak to thee in silence. हमें याद है इस संस्था में आने के पहले, बहुत पहले, जब हमने 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी और हमारे पिताजी हमारे लिए किताबें लेकर आए, उसमें से एक किताब थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय M.K. गांधी। घर वाले चाहते थे हम डॉक्टर बने, और सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट होता है गांधीयन थॉट्स।
उसके लिए महात्मा गांधी की जीवन कहानी पढ़नी होती है। वो पढ़ाई करने के लिए हमारे पास ले आए, और हमें तो कुछ पता ही नहीं अध्यात्म क्या होता है, संसार क्या होता है। जैसे सब लोग मस्ती करते हैं, बच्चे खेल कूद करते, छुट्टियां चालू थी, हम भी करने लगे, और अचानक वो किताब हमारे हाथ में आई। जैसे ही वो किताब आई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेखक लिखता है मैंने चोरी की, लेखक लिखता है मैंने मांस खाया, लेखक लिखता है कि मैंने झूठ बोला। हमें लगा हमने भी तो ऐसे ही पाप किए, ऐसा हमने कुछ किया नहीं था। परंतु वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन में चले गए, और वो मौन ऐसा था, वो साइलेंस इतना गहरा था कि 6 मंथ्स चला। रिजल्ट आ गया एमबीबीएस 12th का, बहुत अच्छे मार्क्स, इसमें 98%, उसमें 95%, पीसीपी, पीसी ग्रुप, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां चाहे वहां एडमिशन। बट आई वॉज डिटैच्ड, एज इफ दिस इज नॉट मी, माई रिजल्ट। जैसे अंदर जागृति आ गई एक। द गोल ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट आई हैव रन, कितना मैंने सेल्फ रियलाइज किया। द गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, how much God I have realized, and my journey began with silence. वो silence इतना जबरदस्त था कि 6 months I did not utter a single word. हमारे पिताजी को इतनी चिंता हुई, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये बात करना ही बंद कर दिया, क्या हो गया है इसको। पर वो जागृति थी बचपन से, जो सोई हुई थी आत्मा एकदम जाग उठी। लक्ष्य क्या है जीवन का, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे करना क्या है, और खोज चालू की भगवान की। पूरा एमबीबीएस, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ भगवान की खोज, और आखिर खोज करते करते इस स्थान तक हम पहुंचे। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड वेयर आई डिड नॉट गो। रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, विपाशना, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, माता अमृतानंदमय, आर्ट ऑफ लिविंग। संसार में जितनी इंस्टीट्यूशंस, कंपैरेटिव रिलीजन्स, एवरी डे वन इंस्टीट्यूशन, एवरी डे वन बुक, रमन्ना महर्षि, औरबिंदो, सेंट फ्रांसिस, सेंट जॉन, सेंट राबिया, इंडियन लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, everything whatever I could lay my hand on. And ultimately I reached this place. And this place made me to stop. This was the end of journey. इसके आगे और कोई स्टेशन नहीं है, ये यहाँ आकर रियलाइज हुआ। After going through almost all religions of the world, after visiting almost all institutions, not just visiting but following what they say. एक बार तो 3 मास I was in church, visiting every day. स्टडी, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने हर धर्म की साधना की, हमने सोचा हमें भी करनी है। And the goal was to know what is life. तो सबसे पहली चीज जो करनी है इस घर को सजाने के लिए, वो अंदर क्लीन अप देखना है। रोज एकांत का समय निकालना है, एकाग्रता हो, छत पे जाओ और बैठो, सुबह सुबह अपने आप से बातें करनी है। दूसरा काम, घर की सजावट के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए लाइट्स की आवश्यकता होती है, अच्छी अच्छी लाइट्स। कौन सी लाइट लानी है यहाँ पर? ज्ञान की लाइट्स। अंतर मन को जगाना है तो ज्ञान का प्रकाश की आवश्यकता है, और वो ज्ञान आएगा बुक से, वो ज्ञान आएगा अनुभव से। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, यहाँ पर बैठकर अभी आप जो क्लास सुन रहे हैं 2 दिन से, इन क्लासेस में आपको वो नहीं मिलेगा वो जो, अगर यहाँ से कहीं जाओ, इतना बड़ा कैंपस है शांतिवन, किसी के पास जाओ, कोई किचन में माता है, अनपढ़ है बेचारी, उसको तो ये भी नहीं पता कोई कॉन्फ्रेंस चालू है, उसको पूछो कि तुम यहाँ क्यों आई, वो जो बताएगी अपनी तोतली भाषा में, that will be the best speech ever you have ever heard, better than most eloquent than all the speeches that you are hearing here. क्योंकि वो जो सुनाएगी that will be her अनुभव, experience. कितने अलग अलग प्रकार के लोग, कितनी भाषाओं के लोग, they all staying together. And why? क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ तो मिला है यहाँ पर, ऐसी चीज मिली है कि शायद जो उनको कभी नहीं मिली।
कुछ समय पहले ऐसी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही थी, कमिश्नर साहब आए थे कहीं से, उनको यहाँ से उधर जाना था, शांतिवन ट्रांसपोर्ट जाने का समय था, तो शायद गाड़ी चली गई, तो एक भाई ने, अब भाई को क्या पता कौन है ये, उन्होंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूं, अपने साइकिल के सामने के डंडे में बिठाया उसने उनको और कहा पीछे आप बैठो और सामान पकड़ो। उनको आश्चर्य लगा, वहां लोग मुझसे डरते हैं डिपार्टमेंट में, कमिश्नर साहब थे, एंड दिस ब्रदर इज सो फ्रैंक एंड सो कैंडिड एंड सो प्योर इंटेंशन, और वो लेके गया अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए। He got impressed by that brother rather than by all the speeches which he heard in this hall. क्योंकि सच्चाई थी वहां, दिल साफ था, कोई आडंबर नहीं, कोई ढोंग नहीं था, प्योर हार्ट। लाइट्स लाना है, लाइट अर्थात प्रकाश। प्रकाश कैसे आएगा? ज्ञान से। जितना हो सके अपने आप को, अपने अंदर ज्ञान भरना है, क्योंकि जीवन में अब जो कुछ भी है वो सब अंधकार की वजह से है। एक कमरे में अंधकार है मानो 1000 साल से। हाउ डू यू डिस्पेल द डार्कनेस? लड़ाई करोगे तलवार से या सेना लेकर आओगे? कैसे जाएगा? प्रकाश। मन में भी अंधकार है, अज्ञात सी उदासी है, अपराध भाव है, कुछ तो है अंदर, वो कैसे हटेगा? वो हटेगा ज्ञान से, अनुभव से, लोगों के अनुभव सुनने से। तो हम कह रहे थे यहाँ कैंपस में कहीं पर भी घूमो और जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उनसे जाके एक ही प्रश्न पूछो, आप यहाँ क्यों आए, यहाँ आप किसने लाया आपको? ही विल गिव अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू यू। एक ऐसी स्टोरी बताएगा जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। हर एक के अनुभव अलग अलग है। तो प्रकाश। तीसरा, पेंट। घर में क्या करना पड़ेगा? घर को सजाने के लिए क्या करते? पेंट लगाते। यहां पर 7 रंगों से आत्मा को पेंट करना है। आत्मा के मूल स्वरूप 7 है: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित है, अपने आप जो कुछ होता है, सत्कर्म होते, श्रेष्ठ कर्म होते, जैसे ही नीचे उतरते हैं, अभी अभी स्वामी भाई कह रहे थे, वी डाउनलोड एंगर। एंगर इज नॉट माई नेचर, एंगर इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिएंट मैडनेस। वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है शांत। कोई 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, पर हाँ, हम शांत रह सकते हैं। नफरत हमारा स्वभाव नहीं है, प्रेम हमारा स्वभाव है। और जितना मैं प्रेममय हूं, जितना मैं प्रेम पूर्ण हूं अंदर से, उतना ही जीवन में शांति है। जस्ट इमेजिन यू हेट समबडी, डू यू फील एट पीस? नेवर। ऑफिस में कोई एक व्यक्ति है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, एंड प्रोबेबली द कॉज ऑफ हेट्रेड इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे स्टेशन पर एक महिला बैठी है, उसकी फ्लाइट अभी आने वाली है, एंड शी इज ईटिंग बिस्किट्स, कोकी बिस्किट्स। एक दूसरा भाई बाजू में आके बैठता है, वो बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, वो भी उठाना चालू करता है एक एक। इसको लगता है व्हाट पर्सन, बिना पूछे कैसे लोग आ गए संसार में। कर्टसी भी नहीं है कि पूछे कि मैं आपका बिस्किट लेता हूं। वो एक ले रही है, वो एक ले रहा है, वो एक ले रही है, वो एक ले रहा है, फिर एक ही बच गया बिस्किट। ये सोचती है वो क्या करता है, मुझे देखना है, तो वो उठाता है, एक 2 टुकड़े करता है, एक इसको देता है, खुद खाता है। वो अपना पैर पटक कर निकल जाती है वहां से, उसके फ्लाइट का टाइम हो गया है, और सोचती रहती है दुनिया देखो कहां पहुंच गई है। इतना भी मैनर्स नहीं है लोगों में, कम से कम पूछे तो सही। फ्लाइट में बैठती है, फ्लाइट चालू होती है, अपनी पर्स खोलती है, उसका बिस्किट का पैकेट उसकी पर्स में है, वो उसके पैकेट से खा रही थी। शी वॉज ईटिंग फ्रॉम हिज बिस्किट पैकेट, एंड थ्रू आउट 1 hour she had all negative thoughts about him. और फिर तो कहा, वो तो चला गया। शायद हमारी भी ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी के प्रति। हमने किसके बारे में क्या जाना है? पति पत्नी 40 साल साथ रहते, कह सकते हैं मैंने इसको जान लिया? इम्पॉसिबल, अनप्रिडिक्टेबल, नहीं कह सकते। तो हमने दूसरों को कितना जाना है? बाइबल कहती है, जज नॉट एंड ye shall not be judged. I have no right to judge anybody because I do not know others.
मैंने अपने आप को ही तो नहीं ढूंढा, जाना, समझा। मैं दूसरों को क्या जानूंगा, समझूंगा, ढूंढूंगा? कुछ नहीं पता मुझे किसी के बारे में। इसके लिए स्टॉप पासिंग कमेंट्स। हमें कुछ पता नहीं किसी के बारे में, कौन क्या है। तो आत्मा को, इस घर को, जो अंतर का घर है, इसको पेंट करना है, रंगना है, प्रेम से, आनंद से, शक्ति से, पवित्रता से। प्यूरिटी में सबसे ज्यादा पावर है इस संसार में। जहां प्यूरिटी होगी वहां शक्ति होगी। जहां ब्रह्मचर्य होगा वहां पावर होगी, ओज होगा, वाणी में एक प्रभाव होगा, सीधा दिलों को चीर देगी। वो शब्द के, वो शब्दों की शक्ति नहीं, शब्दों में छिपी हुई जो प्यूरिटी है उसकी पावर है। शब्दों में जो प्यूरिटी के प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, वो आत्माओं को टच होंगे। और प्यूरिटी जहां है वहां सुख, प्यूरिटी की गोद में सुख और शांति खेलती है। हमारे घर में यदि अभी अशांति है, शायद जरूर अपवित्रता है मन में, मन में वासनाएं हैं छिपी हुई। There is some hidden lurking lust somewhere. When the mind is free from lust totally, when the mind becomes pure, automatically divine energy starts flowing. अपने आप दैवी शक्ति अंदर आने लगती है। बुद्धिस्ट एक स्टोरी में दिखाते हैं, एक बौद्ध सन्यासी था, तपस्या करता था और धीरे धीरे सिद्धि प्राप्ति हुई, उड़ने लगा। लोगों को पता चल गया, वो तो छुपाना चाहता था स्वयं को, पर लंबे समय का ब्रह्मचर्य, लंबे समय की साधना, लंबे समय का मौन, लंबे समय का वैराग्य और डिटैचमेंट ने उसमें सिद्धि दे दी और सिद्धि प्राप्त हो गई। राजा तक बात कहे चली कि राजा ने कहा, तुम महल में आओ, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था यहाँ करता हूँ। सारी व्यवस्था की गई, झोपड़ी बनाई गई, जैसा वन में वातावरण वैसा ही वहां बना दिया गया। भोजन मिलने लगा, सब कुछ। वो तो मना करता था, परंतु क्या करता, आ गया। और एक बार उड़ते उड़ते जब नीचे आ रहा था, उस दिन उसका भोजन लेके वो राजकुमारी आई, जो कि बहुत अच्छी थी दिखने में। और जैसे ही वो योगी उसको देखता है, वन मोमेंट ऑफ लस्ट, और सीधा क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो सारी सिद्धियां गई। बहुत सेंसिटिव होती है स्पिरिचुअल पावर्स, बहुत सेंसिटिव, बहुत संजोना पड़ता है उनको, उन शक्तियों को। तो इस घर को पेंट करना है किससे? 7 रंगों से। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। आत्मा की ये 7 मूल गुण है। जब इनमें स्थित होकर हम कुछ करते हैं, वो दैवी कर्म हो जाते हैं। इसको छोड़कर हम जो कुछ करते हैं उसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। वी आर फिल्ड विद रिपेंटेंस। चौथा, वॉलपेपर। घर में क्या चाहिए? पेंटिंग्स चाहिए, वॉलपेपर्स चाहिए, पोर्ट्रेट्स चाहिए। घर को अगर सजाना है तो अच्छे अच्छे पेंटिंग्स। यहाँ पर हमें अपने जीवन के पॉजिटिव चित्र बना के अंदर रखने हैं, अपने घर के दीवारों पर। पॉजिटिव स्लोगन्स हो लिखे हुए, पॉजिटिव इमेजेस हो जीवन के। नहीं तो कितने लोग होते हैं उनके जीवन के प्रति बिल्कुल निगेटिव दृष्टि होती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। आपको एक काम दे रहे हैं जिसके लिए आप बाद में सोच सकते हो। एक टॉपिक है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, इसमें कम से कम 15-20 टॉपिक्स आते हैं। एक उदाहरण आपको दे रहे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। उसको एक है ओवर जनरलाइजेशन। एक बार मैं फेल हो गया, मैं तो हमेशा फेल ही होऊंगा। या फिर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मैं ही दोषी हूं, मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं होता ना बहुत अच्छा होता। खुद ही को तीर लगा रहे हो, खुद ही को दोषी ठहरा रहे हो। या सेकंड, ब्लेम गेम। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेलते हैं लोग? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कौन सा? ब्लेम। हर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? ब्लेम। तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया, तुम नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। या तो ब्लेम करते हैं दूसरों को, या तो खुद को कभी कभी ब्लेम करते हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरी वजह से मैं किसी काम का नहीं हूं, आई एम वर्थलेस, वो न्यून भाव। तो पेंट, कौन सी पेंटिंग्स, कौन से वॉलपेपर्स लगाएंगे यहाँ पर? पॉजिटिव पिक्चर्स जीवन के।
मेरे जीवन में जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। सुबह उठते ही संकल्प, दो चॉइसेस है, सुखी रहना या दुखी रहना मेरे ऊपर है। आई चूज ऑप्शन बी, आई वांट टू बिकम हैप्पी। इट डिपेंड्स ऑन माई डिजायर, माई चॉइस। सुबह उठते ही दुख के संकल्प, फिर से ऐसा ही हुआ, फिर से वैसा ही हुआ। इसलिए सुबह सुबह उठने का नियम यहां से बना के जाना है। एक ऐसी आदत है ये कि सुबह माइंड इतना फ्रेश होता है, इतना शांत होता है कि न्यू थॉट्स विल कम। जो प्रॉब्लम दिन भर हम सोचते रहते कैसे सॉल्व करूं कैसे सॉल्व करूं, वो अपने आप सुबह टच होगा कि इसका ये उत्तर है, जब माइंड एकदम शांत होता है। एंड अनदर हैबिट इज गो फॉर लॉन्ग वॉक। जैसे हम हमेशा कहते हैं, एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है, जब मैं यंग था, एकदम युवा, पिताजी के साथ इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, रात भर झगड़ा चला मेरा और मेरे पिताजी का। और जब सुबह आई तो मैंने कहा मुझे आपके घर में नहीं रहना। पिताजी ने कहा जा यहां से निकल बाहर। और मैं भी बहुत ऐश में और निकल गया। और निकलने के बाद पता चला पैसे ही नहीं है, क्या करूं कैसे जाऊं। चलने लगा, 4-5 बजे थे सुबह सुबह। चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते चलते पता चला गलती तो मेरी है। फिर वापस आ गया। ये उसने लिखा बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में। सुबह का समय, माइंड फ्रेश, एकदम पता चल गया गलती मेरी है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, नॉट माई फादर। मार्क ट्वेन ने लिखा है, इंग्लिश ऑथर, कि जब मैं 20 साल का था मुझे लगता था मेरे पिताजी कितने मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं आता है इनको। अभी जब मैं 40 साल का हुआ तो लगता है इन 20 सालों में कितना ये सीख गए मेरे पिताजी। पिताजी नहीं सीखे, मैं सीखा हूं। वो कितने होशियार हो गए 20 साल में, ऐसा ही राइट्स। When I was 20 years, I used to think he's fool. And at the age of 40, I think in this 20 years, he has learned a lot. He has not learned, you have learned. He was always learned. पेंट, पिक्चर्स लगाने। उसके बाद में फिफ्थ है इंटीरियर डिजाइनिंग में रूफ और फ्लोर बहुत अलग अलग ढंग से सजाए जाते हैं। यहां हमको अपने अंदर जो रूफ बनाना है वो है परमात्मा छत्र छाया का, और जो फ्लोर है वो है भगवान में निश्चय का। ये ऐसी दो शक्तियां हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में बहुत काम आएगी, कि मैं अकेला नहीं हूं, स्वयं भगवान मेरा साथी है, स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में मैं चल रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अमेरिकन सैनिक अकेला पड़ गया और इतने सारे दुश्मन के सैनिक उसको पीछा करने वाले भाग रहे उसके पीछे, वो भाग रहा है, वो पीछे पीछा कर रहे, कहां जाए अब, मरने की हालत। और वो थोड़ा सा भगवान पर फेथ रखने वाला है, अंदर ही अंदर याद किया, हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं क्या करूं। एक खंडहर दिखता है, घर खंडहर जैसा, उसमें घुस जाता है। बहुत सारे कमरे बने हुए होते, एक कमरे में घुस जाता है, वहां नील डाउन होता है और प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु यदि मैंने तुझे सच्चे मन से आज तक प्यार किया हो तो मेरी मदद कर, मेरी रक्षा कर। देखता है एक मकड़ी आ गई दरवाजे पर और अपना जाल बुन रही है। वो कहता है, हे प्रभु मैंने तुझे मदद के लिए मांगा था, तूने मकड़ी भेज दी। और थोड़ी ही देर में टप 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 बंदूक लेके, सर्च हिम, फाइंड हिम, वेयर इज ही। सारे आर्मी वो जो उसके पीछे थे वो घुस गए बिल्कुल मारने के लिए उसको, बंदूक ले लेके। वो अकेला उस कमरे में छिपा हुआ, और दो सैनिक उस दरवाजे पर आते हैं और देखते वहां तो मकड़ी का जाल है, मतलब बहुत समय से अंदर कोई गया नहीं है, और वो लोग सब चले जाते हैं। वो गिरता है फिर से अपने घुटनों के बल और करता है, हे प्रभु मैं तुझे समझ ही नहीं पाया, कैसे तुमने मेरी रक्षा की। जाको मार राखे साइया, मार सके न कोई। उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, उसका उस पर निश्चय है कि वो मेरी रक्षा करेगा। जब तक वो है कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, गो एंड गिव माय मैसेज टू एवरीवन। वो कहते हैं हम कैसे जाए, पीपल आर ऑलवेज अगेंस्ट यू, ऑलरेडी अगेंस्ट यू, लोग पहले ही तुम्हारे विरुद्ध में है। वो कहता है, गो, योर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सिर पर जो बाल है ना वो गिन के रखे हैं मैंने, कुछ नहीं होगा, जाओ। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तो प्रभु पे निश्चय एक ऐसी चीज है जो हमें शक्तिशाली बना देती है। ऊपर छत्र हो, नीचे निश्चय। ये इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है अपने घर की।
इस इंटरनल हाउस की, उसमें रंग बिरंग भरने अलग अलग। उसके बाद में सिक्स्थ, फर्नीचर। घर में क्या चाहिए? अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए। इसमें दो बातें हैं, एक तो जो फर्नीचर आ रहा है वो पैसों से आता है, और वो जो पैसा हो जो ऑनेस्टी का होगा। हमारा ये जो घर होगा ना अंदर का, ईमानदार हो, इसमें जरा भी छल कपट ना, हम जो है जैसे है, एक परमात्मा के सामने तो अपने आप को खोल के रखते कि मैं ये हूं, दुनिया को कितना भी धोखा दूं, तुझे धोखा नहीं दे सकता मैं। खोल के रखते ना अपने आप को, एक तो ये बात। दूसरा, सोफा पे हम बैठते हैं और इस संसार में सेफेस्ट प्लेस टू सिट भगवान की गोद है। कौन सा सोफा? भगवान की गोद। उसकी गोद में जाके सो जाना, उसकी गोद में जाके बैठ जाना। वो सहलाएगा, वो सुलाएगा। इस संस्था में इतने सारे भाई बहनों के ऐसे ऐसे अनुभव है, ऐसे ऐसे अनुभव है, वो सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, कैसे उस समय कोई भी नहीं था और कैसे अंदर से आर्त पुकार निकली, बाबा बाबा, और वो मदद आई अचानक से। कहां से आई पता नहीं चली, कैसे आई पता नहीं चली, पर मदद आ गई अपने आप। द डिवाइन इंटरवेंशन। फर्नीचर। उसके बाद में मिरर। घर में क्या चाहिए? अच्छे अच्छे मिरर चाहिए। अंतर का जो घर है उसमें भी मिरर चाहिए। कौन से मिरर चाहिए? सेल्फ चेकिंग का मिरर चाहिए। कौन सा मिरर? सेल्फ चेकिंग का। द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसकी एक आदत थी, वो रोज रात को डायरी लिखता था। आप में से कितने लोग हैं जो डायरी लिखते? गुड। रोज अपनी डायरी लिखना है, पूरी दिनचर्या। ऊपर लिखना कहाँ हूं, स्थान, जैसे अभी शांतिवन में हूं, ये तारीख, रात को 10 बजे। सुबह से क्या क्या किया, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा किया वो किया। तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी डायरी में लिखता था। 13 पॉइंट्स थे उसके। आज मैंने किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी को दुखाया तो नहीं, क्या मेरे अंदर कोई अभिमान तो नहीं आया, क्या मैं संतुष्ट रहा। ही हैड 10 पॉइंट्स। तो सेल्फ चेकिंग, अपनी ही चेकिंग खुद करना है, खुद ही अपनी अपनी चेकिंग करना कि मेरे जीवन में आज सारे दिन भर कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर हुई तो माफी मांग लेना। वो व्यक्ति अगर दूर है या हम डायरेक्ट उससे माफी नहीं मांग सकते, उसको अपनी आंखों के सामने इमर्ज करो। इमर्ज हिम एज इफ ही इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, विजुअलाइजेशन, और उसको माफी मांग लो। हे आत्मन, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये नहीं करना था फिर भी कर दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था तुमको ऐसा, बोल दिया, माफ कर दो। माफी मांगनी और दूसरों को माफ करना मिलेगी। वो अभी अभी हम अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। रेड लाइट। और जीवन के दृश्य को देखना है सारे, कि हमने कहां गलतियां कर ली। आंखों के सामने एक सफेद पर्दा। मैं आत्मा, मैं उन सभी लोगों को देख रही हूं जिनको मैंने बहुत दुख दिया, सताया, कड़वे शब्द बोले, अपमान किया, कभी कभार षड्यंत्र किए, धोखा दिया, कटु वचन बोले, समय पर सहयोग नहीं दिया। वो सारे लोग जीवन के मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्र संबंधी है उसमें, अपने हैं, पराए हैं कुछ लोग। आज इस पवित्र प्रांगण में बैठे बैठे मैं इन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ।
हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। मैं परवश था, अज्ञान में था, आवेश में था। आज सच्चे दिल से मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मौन, अव्यक्त वायुमंडल, मन शांत हो रहा है। दिखाई दे रहा है उनके चेहरों पर अब हंसी है, मानो उन्होंने मुझे माफ कर दिया। लंबे समय से चल रही रिश्तों में जो कड़वाहट, जो दूरी, सब मिट रही है। दिल दिलों के पास आ रहे हैं। अब दूसरी ओर मैं देख रही हूं, वो सब लोग हैं जिन्होंने मुझे सताया, दुख दिया, कड़वे वचन बोले, कमेंट्स किए, इंसल्ट की। आज बड़ी दिल रखकर मैं आत्मा इन सबको माफ करती हूँ, अपने लिए, उनके लिए भी। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। Let me open a new account. Let me sign in newness. Let me embark on a new journey. Past is past. जो हुआ वो मेरा ही कर्मों का हिसाब था। Good that karmic accounts have settled. और जो हुआ उससे मैंने बहुत सीखा है। इसके लिए कोई गिला नहीं है। एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत मुझे करनी है। कितना हल्का हो गया है मन, निर्भर, निर्बोझ। बदले का भाव बदल गया है। हृदय शुद्ध हुआ है, न घृणा न नफरत, प्रेम से भरा है। चाहे उन्होंने कुछ भी किया, पर वो मेरा ही किसी जन्म का हिसाब था जो आज पूरा हुआ। इसलिए मैं खुश हूं। ओम शांति। तो ये अभ्यास अगले 3 मास तक रोज करना है। नेक्स्ट 3 months रोज अपने सामने उन लोगों को देखना है जिनको हमने दुख दिया, माफी मांगना। रोज उन लोगों को देखना जिन्होंने हमको दुख दिया, और उनको अनकंडीशनल पार्डन, शर्त वाली नहीं, अनकंडीशनल माफ कर दो। तो हम थे मिरर पर, घर में क्या लगा लिया? मिरर। अब कर्टन्स तो बाकी है ना, बिना कर्टन्स के तो घर कैसे अच्छा लगेगा। तो कर्टन्स लगाने हैं 2 प्रकार के। एक वो कर्टन जिसमें दूसरों के अवगुण छिप जाए। अगर कोई माँ, उसका बेटा कोई गलती करती है तो क्या करती है? सारे पड़ोसियों को ढिंडोरा पीट के बताती है। क्या करती है? छुपा देती है। वैसे हमें भी दूसरों की गलतियां, दूसरों के अवगुण, दूसरों की मिस्टेक्स, ढिंडोरा नहीं पीटना है, उसको छिपा देना है। थॉमस एल्वा एडिसन घर आया, छोटा बच्चा था। माँ को कहा, माँ ये टीचर ने चिट आपके नाम लिखी है। क्या लिखा? माँ ने पढ़ा कि तुम्हारा बेटा तो जीनियस है,
वो तो हमारे पढ़ाने के बाहर का है। आप कृपया कोई और टीचर इसके लिए रखिए, हम नहीं पढ़ा सकते, इतना होशियार है। तो वो बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर। और कई सालों के बाद जब वो साइंटिस्ट बनता है, वो लेटर उसको मिलता है। उसकी माँ तो तब तक गुजर चुकी है, और वो लेटर में लिखा रहता है, टीचर्स ने लिखा हुआ, योर सन इज अ इडियट, he is below average intelligence, please hire some external teacher for him, we can't teach such foolish person। और माँ ने क्या बताया था, जो उसके लिए प्रेरणा बन गई। तो माँ कैसे करती है, छुपा देती है। हम क्यों दूसरों की गलतियों का विस्तार करें, चर्चा करे, कमेंट्स करे, गॉसिप्स करे बैठकर, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। व्हाट इज दैट टू यू, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरा क्या करता है इससे हमें क्या, हमने भी तो कितनी गलतियां की है जीवन में। वो अगर सबको पता चल जाए तो हम खुश होंगे? हम बिल्कुल नहीं। कर्टन्स लगा देने जिसमें अपनी गलतियों को दूसरों की गलतियों को छुपा देना है। दूसरा कर्टन दिव्य गुणों के कर्टन्स लगाने हैं। एक यहाँ पर चार्ट मिलेगा आपको, 36 दिव्य गुण जिसमें लिखे हुए लिटरेचर डिपार्टमेंट में। A for accuracy, B for benevolence, C for cooperation, D for determination, E for enthusiasm, इस तरह से एक एक गुण को कैसे मैं लाऊं। डिसिप्लिन, मुझे अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है। कितने भी बजे उठना, कितने भी बजे ऑफिस जाना, कितने भी आके कुछ भी करना, टीवी देख रहे, कुछ करने, जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है। अनुशासन विहीन जीवन जा रहा है। ऐसा जीवन कैनॉट बिकम हैप्पी। शुड हैव डिसिप्लिन इन लाइफ। जिसका दिव्य गुण, जिसमें डिसिप्लिन होगा ना, वो व्यक्ति आकर्षित करेगा। ही विल नॉट वेस्ट टाइम, उसके पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए, इधर उधर जाएगा ही नहीं। बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाएगी। तो ऐसे 36 गुण है वो। तो इन गुणों के पर्दे लगाने हैं, और दूसरे पर्दे, दूसरों के अवगुणों को हमको उगाड़ना नहीं है, रिवील नहीं करना है, दूसरों के सामने छिपा देना है। ठीक है, वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा अगर हमने ये किया उसके लिए। तो हमारा स्पिरिचुअल कैलिबर, स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऊंचा उठ जाएगा। हमारे मुख से किसी के लिए कुछ भी बुरा ना निकले। कितनी ऊंची और कितनी बड़ी धारणा है ये। इस संस्था के जो संस्थापक थे ब्रह्मा बाबा, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ ब्रह्मा कुमारी इसका कि बात मत पूछो। कई कई लोगों ने गले में सांप डाल दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है कई कई सेंटरों पे, बहुत शुरुआत के दिनों में भयंकर विरोध। क्या क्या लिखा था अखबारों में, पर्चे पर्चियां छपती थी, ब्रह्मा कुमारी पाखंड और क्या 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 क्या। पर ब्रह्मा को पता था, ये ब्रह्मा बाबा को, ये कार्य मेरा नहीं है, ईश्वरीय कार्य मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमात्मा कार्य है। लोगों ने, भाई बहनों ने कहा, बाबा आप इतना आपके विरोध में लिखते हैं, आप मानहानि का केस दायर कर दो। बाबा कहते थे, क्या बाप कभी बच्चों पर केस करेगा? There was a newspaper called Sindh Observer. That newspaper had written, this Brahma, Dada Lekraj, he is practicing sorcery and lechery. Lechery means lustfulness. Sorcery, जादू टोना, कोई इसके बहकावे में ना हो। ऐसी ऐसी चीजें रोज लिख के आती थी पेपर पर। बट ही रिमेन अनमूव्ड, अनशेकेबल, अचल अडोल, क्योंकि उनको पता था ये मेरा कार्य नहीं है, ईश्वरीय कार्य है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें। और उनके मुख से किसी भी विरोधी के विरुद्ध एक शब्द नहीं निकला। देयर इज नो रिकॉर्ड एट ऑल कि उन्होंने कभी कहा कि इसने मेरे खिलाफ ऐसा कहा, मैं इतना अच्छा करता हूं। नेवर। सच अ ग्रेट धारणा। उसके बाद में झाड़ तो चाहिए ना, प्लांट्स, कुछ अंदर कुछ बाहर, डेकोरेशन में घर के अंदर झाड़ चाहिए। झाड़ बोने हैं शुभ भावना शुभ कामना की, बीज डालने हैं शुभ भावना शुभ कामना के। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेट ऑल बी हैप्पी, लेट ऑल बी। ये शुभ भावना एक ऐसा बीज है, बस डाल के रख देना कि चाहे किसने कुछ भी किया उसका कल्याण हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, बस। हमारे अंदर किसी के प्रति दुर्भाव कुभाव नहीं है। डेल कार्नेगी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हर, बहुत फेमस किताबें हैं उनकी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पब्लिक स्पीकिंग, ढेर सारी। अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी,
उसने एक अब्राहम लिंकन पर किताब लिखी हुई है और एक बार रेडियो पर भाषण दिया अब्राहम लिंकन के जीवन पर। और शाम को उसको एक लेटर आया, एक महिला ने लेटर लिखा कि आपने ये जो अब्राहम लिंकन पर भाषण दिया ना, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। फर्स्ट करेक्ट योरसेल्फ बिफोर यू गिव पब्लिक स्पीचेस। और ये डेल कार्नेगी तो ऐसा लगा मुझे सिखाती है, ये मैंने किताब लिखी है अब्राहम लिंकन पर, मुझे सब पता है। हाउ डेयर शी राइट लाइक दिस टू मी। उन्होंने एक खत लिखा उसके नाम, उस महिला के नाम, एक जहरीला खत, खतरनाक जिसमें। पर लेट हो गया रात, तो सोचा कल पोस्ट करता हूं, तकिया के नीचे रख दिया। दूसरे दिन लगा थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया था, थोड़ा कम लिखना चाहिए, सोचता है मैं दूसरा लेटर लिखता हूँ, दूसरा लेटर लिखता है। फिर सोचता है एक रात में इतना परिवर्तन हो गया तो क्यों ना कल पोस्ट करूं, आज नहीं। फिर रख देता है। दूसरे दिन लगता है ये भी थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, इतना थोड़ी ना गुस्सा होना होता है, ठीक है उसने कुछ बोल दिया, उसको लगा होगा ऐसा है इसलिए बोल दिया। ऐसा वो 7 दिन तक नए खत लिखता है और 7वें दिन खत लिखता है उस महिला को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरी गलती सुधारी, सही में आप बहुत ही अच्छी हो। ऐसा तो कोई बताता नहीं। और शाम को वो लेडी उनसे मिलने आती है एंड दे बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। अगर पहला लेटर गया होता ना तो क्या होता, लड़ाई हो जाती, कुरुक्षेत्र का मैदान खड़ा हो जाता। पहले लड़ाइयां तो युद्ध में होती थी, अभी सोशल मीडिया पर लड़ाइयां होती है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से ट्वीट एक इधर से ट्वीट, और लड़ाई चालू, ऑनलाइन अब्यूजेस। तो हम थे अब प्लांट्स पर। तो प्लांट्स बोने शुभ भावना, शुभ कामना, सबका कल्याण हो जाए, और उसके लिए मॉर्निंग मेडिटेशन इज मस्ट, नहीं तो ऐसे ऊंचे विचार नहीं आते। दिन भर का वायुमंडल इज वेरी विकारी, निगेटिव वायुमंडल है संसार में, हर एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, योजना प्लॉट कर रहा है, स्कीम कर रहा है। ऐसे विचार अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में अपने आप अवतरित होते हैं जैसे, और मन शांत हो जाता है। लास्ट, आर्ट वर्क। आर्ट वर्क होना चाहिए, अच्छे अच्छे कलाकृतियां, जैसे झाड़ कैसे रखे हुए, कोई पिक्चर्स, कोई पेंटिंग्स, कोई आर्ट का वर्क, ललित कला जिसको कहते हैं। तो आर्ट वर्क करना है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, वेस्ट को बेस्ट बनाना। जो वेस्ट है उससे कुछ ना कुछ अच्छा बना देते हैं और आर्ट का क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज आर्ट वर्क। तो ये आर्ट वर्क करना है। जीवन में जो कुछ हुआ बहुत खराब हुआ, माना बहुत खराब है, पर अब उससे सीखो, अब उससे सीखना है और उसको पॉजिटिव बनाना है। एक लेडी थी, शी वॉज सेंशुअली, फिजिकली असॉल्टेड, अब्यूज्ड बाय मैन, और वो घटना वो छूट गया कोई ना कोई कारण से, एंड 10 साल 20 साल बीत गए और वो जो लेडी थी बाद में सर्जन बन गई। विदेश की कहानी है। शी बिकम अ फेमस सेवर। एक रात, आधी रात, एक पेशेंट उसके पास आया स्ट्रेचर पर, बुलेट इंजुरी। उसने देखा दिस इज द सेम मैन। अब प्रश्न था क्या करूं, मरने दो इसको या ऑपरेट करूं, आसपास कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं। सुबह सुबह आईसीयू में लिया, चर्च में गई, जीसस क्राइस्ट के सामने खड़ी हुई, लॉर्ड टेल मी व्हाट आई शुड डू, शुड आई लेट हिम डाई, ही इज द सेम मैन हु क्रिएटेड हेल इन माय लाइफ। उसको एक दृश्य दिखता है, जीसस क्राइस्ट हट जाता है और वो खुद जैसे लटकी हुई है उस सूली पर। और जीसस क्राइस्ट ने जो कहा था, आई फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, मैं उनको माफ करता हूं क्योंकि उनको पता नहीं वे क्या कर रहे। वो खुद जैसे अपने आप को देखती है कि मैं भी उसको माफ करती हूँ, क्योंकि उसे पता नहीं शायद वो क्या किया उसने। एंड शी ऑपरेट्स हिम नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही गेट्स ओके। वो कहती है बाद में, अगर मैं चाहती तो उसको मार सकती थी, पर मेरे अंदर वो गिल्ट कॉन्शियसनेस रह जाता, फिर अपराध भाव। गुड दैट आई ऑपरेटेड हिम। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। दैट फीलिंग, ये सारे एलिवेटेड विचार कहां से आते हैं? ज्ञान से, प्रकाश से। तो कितनी बातें हुई? 10। सबसे पहली बताई, लेट अस रिवाइज। घर का क्या करना है? सफाई, स्थूल भी कर लेना घर जाने के बाद, ग्रॉस। दूसरा, लाइट लाना है, अलग अलग लाइट्स लाने हैं, किताबों से, लेक्चर से, क्लासेस से, कहीं से भी, जहां से भी ज्ञान मिले, अनुभव से। छोटा बच्चा भी कितनी बातें सिखा सकता है हमको, सबसे। एक छोटा सा बच्चा था इस संस्था में, 7 साल की उम्र थी उसकी,
उसको पूछा अपना अनुभव गुना है, तो उसने बताया 5 साल से संस्था से जुड़ा हूं और 2 साल से ब्रह्मचारी हूं। 7-year-old बॉय, 2 साल से पवित्र हूं और 5 साल से संस्था से जुड़ा हूं। वेरी फनी एक्सपीरियंसेस एंड गुड एक्सपीरियंसेस यू विल गेट। दूसरा बताया लाइट, तीसरा पेंट, चौथा वॉलपेपर्स लगाने अच्छे अच्छे पॉजिटिव क्रिएटिव इमेजरी, पांचवा फ्लोर और रूफ, उसके बाद में छठवा फर्नीचर। परमात्मा गोद से बड़ा और कोई सेफ स्थान संसार में नहीं। सातवां मिरर लगाना है, रोज रात को अपनी चेकिंग करनी है, सेल्फ चेकिंग, उसके सिवा सोना ही नहीं है। 10 मिनट बैठ जाना और अपने आप से बात करना, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, अपने आप से बात करना। नेक्स्ट कर्टन्स, दूसरों के अवगुणों को छिपा देना, गलतियों का वर्णन नहीं करना। जो उसने कर दिया शायद उसकी भी तो कोई मजबूरी होगी, इसलिए तो किया, जबरदस्ती थोड़ी कोई करता है। ओवरलुक देयर फॉल्ट्स। नेक्स्ट प्लांट्स, नए नए शुभ भावना शुभ कामना के बीज डाल दो, प्लांट वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वटवृक्ष बन जाएगा एक दिन, जिसकी छाया में सारा विश्व आराम करेगा, जिसमें हमारा भी सहयोग होगा क्योंकि हमने बोया था वो बीज। नेक्स्ट आर्ट वर्क, तो जो कुछ जीवन में नेगेटिव है अब उसको पॉजिटिव कर दो, जो कुछ वेस्ट दिखाई दे रहा है उसको ही बेस्ट कर दो। जो गलतियां हुई, जब जब हम गिरे, जब जब मैं गिरा मुझे कुछ ना कुछ सिखाया। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। महानता इसमें नहीं है कि कभी गलती ना करो, कभी गिरो ही नहीं। महानता किसमें है? गिरो और अब फिर से खड़े हो जाओ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिद्धू में गोताखोर बार बार जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, पर बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है। भगवान साथी है। तो फिर से एक बार अलर्ट होके बैठेंगे। लास्ट मेडिटेशन। जिस स्थान पर हम आ गए हैं ये प्रभु का स्थान है। जन जन से तो प्यास थी, जन्म जन्म से पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे मंदिरों में, गिरजों में, चर्चों में। वो परमात्मा स्वयं इस भूमि पर आया है और मैं आत्मा वहां पहुंची हूं। मन एकाग्र, स्थिर, एक शिव की याद, एक परम पिता की याद। मन में धन्यवाद का भाव जागृत करेंगे। हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुझ मुझे इस स्थान पर ले आया। न मालूम मन कैसे शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है। कितना तुझे ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, गुरुओं में के पास गया, शास्त्रों में ढूंढा तो ना मिला। और अब मिले हो तो ऐसे मिले हो कि बस ऐसा लगता है बस ये ज्ञान अंदर भरते जाओ। इसी मौन और एकांत में सभी अब अपने स्थान पर खड़े होंगे बिना कोई आवाज के। मौन, कोई आवाज नहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखें बंद।
शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूं। मेरे दोनों हाथों से पवित्र एनर्जी, पवित्र ऊर्जा बह रही। मेरे दोनों हाथों में प्योर एनर्जी आ रही है। आंखें बंद, जैसे शरीर है ही नहीं, केवल ऊर्जा है। मैं परम पवित्र आत्मा, मेरे रोम रोम में पवित्रता समाई है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की मैं संतान। प्यूरिटी का एक करंट बह रहा है शरीर से, एक ऊर्जा, एक अथाह एनर्जी। अब तक के की हुई सारी गलतियां, सारे विकर्म जैसे भस्म हो गए। I am supremely pure soul. आत्मा ने जैसा नया जन्म लिया, नई शक्ति उसमें आ गई है, नव चैतन्य डोल रहा है। नव उत्साह, नवीन संकल्प, नए जीवन की शुरुआत। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे आत्माओं के पिता शिव बाबा, जन जन तुझे ढूंढा, नहीं मिला, अब तो मिला है मुझे तेरा ज्ञान, तेरा ये परिवार, तेरी ये अवतरण भूमि, ये नए विचार, ये नई धारणाएं, ये नए लोग, ये नए शब्द। तेरा लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ छोड़ देंगे, देखेंगे वो परमात्मा जैसे मेरे सम्मुख खड़ा है और उससे मैं बातें कर रहा हूं। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। सभी बैठ जाएंगे, मौन और एकांत, भगवान से बातें,
चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, बिन तेरे जाऊं कहाँ, बिन तेरे जाऊं कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। ओम शांति।